हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 1.2 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं, वो सेट इक्वल है या नहीं हमें बताने हैं जस्टिफिकेशन में। ओके, तो पहला सेट है, हम राइट कर लेते हैं 3x - 1 इज इक्वल टू 2। राइट कर लिया। अभी इसमें जो 3x - 1 इज इक्वल टू 2, ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी क्या वैल्यू आती है, वही क्या है, x की वैल्यू है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है, जो सेट में जो नंबर रहेंगे, जो यहाँ पे नंबर ही दिए हैं, तो ये इस सेट में जो नंबर है वो x से मेंशन किए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन, 3x - 1 इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इस 1 को इक्वल टू के राइट साइड में भेजना होगा। तो कैसे आ जाएगा, देयरफॉर देखो यहाँ पे ये जो -1 है इसको राइट साइड में लिया तो ये +1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, 3x इज इक्वल टू 2 + 1। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को भी उस साइड में सेंड करना होगा, भेजना होगा। 3 इस साइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/3 ये मिलेगा हमें। ओके, x इज इक्वल टू 3/3 और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 किया, 1/1 क्या रहता है, 1 ही रहता है। मीन्स x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन स्मॉल a है। ऐसा हम x की वैल्यू मिली हमें 1, ये हमारा इक्वेशन a है। सेकंड सेट का जो इक्वेशन मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसको हम b लिखेंगे। थर्ड सेट की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम c लिखेंगे। a b c को कंपेयर करके बाद में हम वो इक्वल सेट है या नहीं ये बताएंगे। ओके, अभी सेट b हमें यहाँ पे राइट करना है। सेट b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, all x is a natural number but x is neither prime nor composite। इसमें जो नंबर है वो सभी x है और x क्या है, नेचुरल नंबर है। x इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। उस सेट में जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है पर वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो रहता है 1। तो हम हमारी स्टेटमेंट में, हमारी जस्टिफिकेशन में लिखेंगे 1 इज द ओनली natural number but x is neither prime nor composite। इसका ये अर्थ होता है कि हमारे सेट में वो नंबर है, वो नेचुरल नंबर है पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, तो इसका आंसर सिर्फ 1 है। 1 यही नंबर नेचुरल नंबर है, 1 ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, स्मॉल b है। ओके, a सेट का स्मॉल a, b सेट का स्मॉल b मिल गया। ओके, इन दोनों का तो आंसर सेम आया है, इसको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। पर थर्ड वन जो है उसको भी हमें लेना होगा, तीनों को कंपेयर करके हमें बताना है। सी सेट है, सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, all x is an element of n, x is less than 2। ओके, ये सेट हम पहले राइट कर लेते हैं। सेट सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, all x is an element of n।
n मीन्स नेचुरल नंबर है वो, इसलिए यहाँ पे n दिया है। और यहाँ पे x इज लेस देन 2, x 2 से छोटा है। ओके, x छोटा है 2 से, मीन्स वो क्या, वो x 2 से छोटा मीन्स वो 1 रहेगा। तो देखो इसमें भी ओनली 1 इज द नेचुरल नंबर लेस देन 2। 2 से छोटा वाला भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। तो इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पर यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2, therefore x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो फ्रॉम ए बी, ये हमारा सी इक्वेशन, एंड सी द सेट ए बी एंड सी, क्या कंक्लूजन मिल रहा है आपको, आर इक्वल। सेट डिफरेंट टाइप से बना के दिए थे हमें, पर तीनों का आंसर क्या है, सेम है। तो ये इक्वल सेट हो गए ना, यस, इक्वल सेट्स बिकॉज दे contain the same element, namely 1। तीनों में सेम कंटेंट दिया हुआ है एलिमेंट का, इसलिए ये क्या है, इक्वल सेट है। क्वेश्चन 2 है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे ए बी सेट दिए हुए हैं, ये सेट इक्वल है या नहीं, इसका रीज़न हमें बताना है। ओके, तो हम दोनों सेट जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पहला हम सेट राइट करेंगे, सेट ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स। ओके, इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कौन से रहते हैं। सो देखो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है, अदर प्राइम नंबर है वो सभी ऑड है, सिर्फ 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। तो सेट ए में कौन सा नंबर आएगा, 2 ये नंबर आएगा, ए इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 यही इवन प्राइम नंबर है, इसलिए इसका सेट में कौन सा है नंबर है, 2 है। अभी बी सेट देख लेते हैं, बी इज इक्वल टू, उसको हम राइट करेंगे पहले, x 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अभी देखो इसमें हमें ये इक्वेशन जो है 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, ये सॉल्व करके इसमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आती है, तो वो इक्वल सेट रहेंगे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, पहले हम -1 को इस साइड में लेकर आएंगे, 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 हो जाएगा इस साइड में आकर। ओके, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 14। अभी x की वैल्यू निकालनी है तो इस 7 को भी इस साइड में सेंड करना होगा, तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7। 7 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई था, इस साइड में आ गया तो वो डिवाइड हो गया, 7 1 7, 7 2 14। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू मिल गई। दोनों इक्वेशन में वैल्यू क्या है, सेम है। सपोज इसको हम 1 कंसिडर किया, इसको हमने 2 कंसिडर किया, 1 और 2 दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है,
इसमें जो नंबर है वो 2 है और इसमें भी जो नंबर है वो क्या है 2 ही है. फ्रॉम 1 and 2 the set A and B are equal set because they contain सेम एलिमेंट. ओके, दोनों में भी 2 यही एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट हो गया ना. सेम एलिमेंट. नेमली 2. क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स वाई. यहाँ पे हमें 2 सेट दिए हुए हैं. फर्स्ट सेट मैंने राइट कर लिया है, सेकंड हम बाद में देख लेते हैं. इन दोनों सेट में कौन सा सेट एम्प्टी है ये हमें बताना है. ओके, पहले एम्प्टी सेट क्या होता है ये समझ लो अच्छे से. इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी रहती है पर उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट भी नहीं रहता है. ऐसा कोई सेट रहता है, ऐसा कोई किसी सेट का कंक्लूजन अगर निकलता है वो सेट एम्प्टी सेट होता है. उसमें एक 0 एलिमेंट भी नहीं रहता है, ऐसा वाला सेट एम्प्टी रहता है. उसको सिर्फ हमें कर्ली ब्रैकेट से दिखाना पड़ता है, उसमें एक एलिमेंट भी नहीं रहता है. ओके, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, ए सेट ए इज इक्वल टू, उसमें सभी ए है और ऑल ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. देखो अभी ए ऐसा सेट है उसमें सभी ए है और उसमें नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 है. तो ऐसा सेट है क्या, 0 से लेस वाले नेचुरल नंबर है क्या किसी सेट में? नहीं. इस कंडीशन का मीनिंग क्या निकलता है, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ 0 भी नहीं है. तो ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है. तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे. ओके, ऐसे हम एम्प्टी सेट दिखाते हैं. और फाई, ये फाई सिंबल है 0, उसमें एक स्टैंडिंग लाइन, ये फाई सिंबल है. आप एम्प्टी सेट इस फाई से नहीं तो इस कर्ली ब्रैकेट से दिखा सकते हो. ओके, इसका क्या मीनिंग हो गया, दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. यहाँ पे अभी ये बी सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, बी में सभी एक्स है और ऑल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आता है, 0 यही एक सिर्फ नंबर है, उसका अगर हमने स्क्वायर लिया तो वो 0 आता है. ओके, उसके बाद 1 का लिया तो 1 आएगा, 2 का लिया तो 4 आ जाएगा स्क्वायर. ओके, तो इस सेट में कौन सा नंबर मिलेगा हमें, 0 ये नंबर मिलेगा. ओके, इस सेट में जो एक्स बोल रहे हैं ना, सभी एक्स नंबर है, वो सभी एक्स क्या है, सिर्फ 0 है. तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है इक्वेशन. इसका ही मीनिंग क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू है, मीन्स इसमें 0 कम से कम 0 नंबर है. मीन्स व्हाट, ये सेट एम्प्टी नहीं है. सेट बी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ 0. सेट बी में 0 ये एलिमेंट है, ये सेट एम्प्टी नहीं है. देयरफॉर सेट B is not an empty set. C सेट दिया हुआ है यहाँ पे, x उसमें सभी x है, सभी क्या है, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करके देखना होगा. और यहाँ पे बताया क्या गया है, x इज एन एलिमेंट ऑफ n, मीन्स x में जो x जो सभी वैल्यूज है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए ये कैपिटल N लिया है यहाँ पे. ओके, तो देखो हम ये इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं. 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. पहले हम इस माइनस 2 को इस साइड में लेकर आएंगे, क्या मिलेगा हमें, 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 2. ओके, तो 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लिया तो क्या 2 ही आ जाएगा, x ही है. ओके, तो देखो अभी x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को भी उस साइड में शिफ्ट करना होगा. देयरफॉर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5.
पर देखो x की वैल्यू हमें 2/5 मिल गई है। 2/5 ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ n। x सभी n के एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ये x का एलिमेंट भी नहीं आएगा। बट 2/5 is not a natural number. Therefore, set C is an empty set. क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 7 सेट दिए हुए हैं और हमें बताने हैं वो सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। पहला सेट मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। ओके, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो देखो, जिस सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल और लिमिटेड रहते हैं, मीन्स उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिट रहता है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जिस सेट में एलिमेंट्स अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड रहते हैं, उसको हम इजीली काउंट भी नहीं कर सकते और वो अनलिमिटेड रहते हैं, वो रहते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, तो आपको ऐसे तो थोड़ी बात समझ में आ ही गई होगी। जैसे हम सेट सॉल्व करेंगे तो ईजी जाएगा। देखो, पहला सेट है यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, ऑल x इज लेस देन 10। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है। ओके, क्या कंडीशन है? सभी x इस सेट में जो एलिमेंट्स है ना वो x है और सभी x क्या है? लेस देन 10 है। तो ये कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया कि नहीं? और देखो, ये सेट A है। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आएंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 बोला है। लेस देन 10 मीन्स 9 तक, 1 से लेकर 9 तक इसमें नंबर है, वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल है, लिमिटेड है, इसका लिमिटेशन है। लेस देन 10 है, इसका लिमिटेशन है। ओके, तो ये कौन सा है? फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेट A is a finite set. सेकेंड सेट B सेट दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसमें सभी y एलिमेंट है और y लेस देन -1 है। सो y इज एन इंटीजर भी है, इंटीजर है। y इज लेस देन -1 मीन्स -1 से छोटे वाले इंटीजर कौन से है? -2 -3 -4 ऐसे क्या है? बहुत सारे हैं। ओके, तो इसके सेट में क्या आ जाएगा? देखो, कौन से नंबर आ जाएंगे? b इज इक्वल टू -2 -3 -4, इसके आगे बहुत सारे आएंगे क्योंकि उन्होंने लिमिटेशन दिया नहीं है। y से छोटे वाले इंटीजर बहुत सारे हैं। ओके, तो इसीलिए ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम ये काउंट नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट, देयरफॉर सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट। C सेट दिया हुआ है यहाँ पे, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनका सेट बनाना है। तो देखो, कोई भी स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनका कुछ लिमिटेशन रहेगा। ऐसे नहीं है कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत अनलिमिटेड है वो, नहीं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनका लिमिटेशन है। तो ये फाइनाइट सेट रहेगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे राइट करके लेंगे C इज इक्वल टू the number of students in a class is countable
Therefore, set C is a finite set. यहाँ पे सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, हमारे विलेज के कितने पीपल हैं, तो देखो विलेज के जो पीपल रहेंगे उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट रहेगा. ओके, नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल in a village is countable. Therefore, this set is a finite set. देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में जो एपरेटस रहेंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं. यस, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. द सेट ऑफ एपरेटस इन अ laboratory is not large. Therefore, this set is a finite set. सिक्स नंबर का जो सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर. तो देखो हम होल नंबर का सेट बना लेते हैं. सपोज ये हमारा बी सेट है, बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, यहाँ पे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और इसके आगे के जो सभी नंबर्स है वो सभी क्या है, होल नंबर है. 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 तक. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे बहुत सारे नंबर है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट हो गया. ओके, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसका एंड नहीं है, तो इसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. देयरफॉर सेट B is a infinite set. सेवेंथ वन, यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखो उसमें पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले नंबर भी रहते हैं, उसमें डेसिमल नंबर भी रहते हैं. तो सोचो रैशनल नंबर ये काउंटेबल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे. तो यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, means uncountable. Therefore, this set is an infinite set.